बहुत अच्छा लग रहा है। संसद महोदय जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि गरीब को मजबूरी समझे, मदद किए। वो मोहल्ले मोहल्ले फिक्स करता है, ये वही मोहल्ला मतलब घर जाके सीटी बजाकर आपको घर पहुंचाता है। महल्ला महल्ला बेचेंगे तो बहुत अच्छा हो गया। अब आपको काफी फायदा होगा इससे। हाँ, फायदा होगा। मालती जी, आपको ये ठेला मिला है, अब सब्जी आप घूम के बेच सकती हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। संसद महोदय जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि गरीब को मजबूरी समझे, मदद किए हर तरह से। आज जो 4 रुपया कमा रहे थे, आज उससे डबल कमा सकते हैं। गली मोहल्ला घूम के जहाँ भी मन करे ठेला ले जाके कमा सकते हैं। आज बहुत अब आपकी आमदनी बढ़ेगी। बढ़ेगी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी है। कहाँ बेचते थे पहले सब्जी? कटहल मोड़। कटहल मोड़। तो अभी आपको ठेला मिल गया है, तो अभी आप कहीं पे भी किसी भी कहीं भी, हाँ, कहीं भी गली कुछ मोहल्ला जहाँ मन करे वहाँ जाके बेच सकते हैं। क्या कहना चाहेंगी? उनको धन्यवाद करना चाहते हैं कि बहुत गरीब को मदद करते हैं और समझते भी हैं, गरीब को तकलीफ भी समझते हैं। जो उनके पास मदद मांगने जाते खाली कभी नहीं लौटाते, जितना संभव है वो मदद करते हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद उनको करते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। ये आपको ठेला मिला है? हाँ, सब्जी बेचने के लिए। तो पहले आप सब्जी कहाँ पे बेचती थी? हम चुटिया में बेचते हैं। चुटिया में? तो पहले आप रोड पे बैठ के बेचती थी, अब आपको ठेला मिल गया है। अब महल्ला महल्ला घूम के बेचेंगे। बहुत कोई के पहले गैस नहीं मिल थी, गैस भी मिल गया है। गैस नहीं मिल रहा था, अब गैस भी मिल रहा है। महल्ला महल्ला बेचेंगे तो बहुत अच्छा हो गया। अब आपको काफी फायदा होगा इससे। हाँ, फायदा होगा, काफी फायदा होगा। महल्ला महल्ला आपको ये दिया गया है हाँ, सब्जी बेचने के लिए। हाँ, तो क्या कहना चाहती हैं? अच्छा है दीदी, बहुत अच्छा है। हाँ, पहले हम लोग का पानी परवाते थे तो भीग जाते थे ना। आलू प्याज सभी रखते हैं, दूर ज्यादा इसीलिए यहाँ से नहीं ले आए हैं। कितना ले जाएंगे ढोका औरत आदमी अकेले, इसीलिए बहुत कम लगाए हैं। ये तो अभी मंगाए, हम लोग को मालूम भी नहीं था कि सब्जी अभी तुरंत तत्काल में तुरंत अभी सब सौदा में रहूँगा पड़ल है। तो कैसे मिला, क्या कुछ किए आप इसको पाने के लिए? कुछ तो नहीं है, अब मालूम नहीं है, कुछ नहीं किए। हाँ, लेने के लिए आप क्या किए थे कि आपको मिला ये? वही रोड में बैठ रहे थे। हाँ, तो देखे तो बोले, तो बोले बोला कि ठेला लेना है, तो बोले हाँ लेना है। अच्छा। हाँ, ये सब बोले। तो चलिए, अभी आप बहुत खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। चलिए, अब आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। हाँ, बढ़ जाएंगे। चलिए, थैंक यू। थैंक। जिन्होंने कहा रेहड़ी पटरी वाले इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और रेहड़ी पटरी वाले देश के अंदर ऐसे 28 करोड़ रेहड़ी पटरी वाले हैं जो सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, कुछ सामान बेचते हैं, और उनके बिना भारतीय अर्थव्यवस्था उनकी बगैर अधूरी है। और आपको याद होगा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए, जब कोरोना काल था तो 20-20 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये, और रेहड़ी पटरी वाले कैसे उनकी अर्थव्यवस्था खराब नहीं हो, हमेशा ये दिशा निर्देश देते हैं। अभी आने वाले एक महीने के अंदर यहाँ एक रांची के अंदर एक रेहड़ी पटरी वालों को एक बड़ा सम्मेलन हम कराने जा रहे हैं, ताकि हम उनकी समस्याओं को जान सकें। रेहड़ी पटरी वालों को क्या समस्या है, उनसे समाज की अपेक्षा भी है। अब कोई भी नागरिक है बिना रेहड़ी पटरी वाले से खरीदे उसका जीवन नहीं पूरा होगा। तो सब्जी खरीदना है, अदरक खरीदना है, फल खरीदना है, गोलगप्पे भी खाने हैं, कुछ करना है, रेहड़ी पटरी वाले ही सेव करना है। तो इसीलिए एक बड़ा सम्मेलन अगले महीने करने जा रहे हैं। तो जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि बेचारी महिला नाली के ऊपर बैठी हुई है और सफाई नहीं है, तो वही हम लोग सब्जी खाते हैं। और शहर रांची बहुत बड़ा हो गया, अब पुराना रांची नहीं रहा। तो रांची व्यवस्थित कैसे हो, जैसे बड़े शहरों में सिस्टम है, तो जो ठेला है, ये जो स्टॉल है, वो एक एक मोहल्ले में रहता है, इसको सड़क में नहीं आना है, ये मुख्य सड़क में नहीं आना है,
आप बड़े शहरों में जाइए, कहीं आपको सब्जी फल कोई सड़क पे बिकता नहीं मिलेगा। वो मोहल्ले मोहल्ले फिक्स रहता है, ये वही मोहल्ला मतलब घर जाके सीटी बजाकर आपको घर पहुंचा देता है। ये सिस्टम है ताकि कहीं रोड जाम नहीं हो, कहीं अव्यवस्था नहीं हो। हर मोहल्ले में एक एक दो दो स्टॉल रहता है। तो व्यवस्था अब रांची बहुत बढ़ गया है। रांची नगर में हमकी आबादी 18 लाख, अगर रिंग रोड को हम लोग ले लें तो वो आबादी 28-30 लाख पहुंच जाएगी। तो अब उसको व्यवस्थित करना, उसीलिए यह नमो स्टॉल आज इसकी शुरुआत हो रही है कि 5 ये स्टॉल अभी हमने शुरुआत की है और हमारी इच्छा है कि इसको सैकड़ों तक ले जाए। तो आज से शुरुआत माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के कर कमलों के द्वारा होना है। इसमें ये जो स्टॉल है सब्जी रखने के लिए, फिर इसके अंदर स्टोरेज भी है। वो स्टोरेज आप अपना अंदर सब्जी रख लीजिए, वो पूरा स्टोरेज है उपलब्ध। फिर उसके बाद वे मशीन भी है, ये वे मशीन में साथ दे रहे हैं ये ताकि उसको कुछ नहीं करना पड़े। वे मशीन भी साथ में है। आने वाले दिनों में यहाँ इसमें LED बल्ब देके उस पर व्यवस्था करेंगे, ताकि अभी एक्सपेरिमेंट है, ये पहला प्रयास एक्सपेरिमेंट है, ताकि और सुधार करना हो करेंगे। तो सुधार में भी हमको नजर आया कि भाई अगर रात LED लाइट जहाँ लगाते, एक ऊपर LED का प्लेट लगा दें, सोलर प्लेट लगा दें और एक बल्ब दे दें, तो उसके लिए आराम हो गया। एक तो मोबाइल का चार्जर भी दे दें, तो एक सोलर प्लेट देकर एक लाइट मोबाइल चार्जर, और समझिए कि सुबह से रात तक वो कमाएगा। और पूरे रखने की व्यवस्था है सारा। आप कोई भी ग्राहक पानी से नहीं भीगे या धूप नहीं लगे तो ये ओनिक भी दे दिए। ये ओनिक है, ओनिक में यहाँ इधर भी खड़ा हो सकता है मालिक, ग्राहक नहीं तो धूप से बचेगा, पानी से बचेगा, ग्राहक भी बचेगा। तो पूरी तरह इसको मॉडिफाई किया है और मॉडिफाई करके अभी अलॉट किया है। अब इसमें जिसका इसका फोन नंबर भी देंगे, ताकि कोई फ्रूट वाला है, हम ले रहे हैं उसको घर ही पहुंचा दे, यार हम तो नहीं आ पा रहे हैं, हम बीमार हैं, फ्रूट्स पहुंचा दो। आज नहीं हो पाया, लेकिन इस पे जो भी इसका मालिक होगा उसका फोन नंबर लिखेगा और ये 5 साल तक इस पे कोई बदलाव नहीं करेगा। 5 साल तक बेच भी नहीं सकता। इन्हें कि हम ले लिए 50-60 हज़ार का ठेला स्टॉल है तो हम नहीं, 5 साल तक इसको कोई बदलाव नहीं कर सकता, इसको कहीं बेच भी नहीं सकता। और मेयर साहिबान यहाँ पे हैं, डिप्टी मेयर भी यहाँ पे हैं, ये लोग पूरा कैसी व्यवस्था करेंगे कि निगम से माने किसी राहगीर को परेशानी भी नहीं हो और किसी को और इनको आराम भी हो, इसीलिए आज ये व्यवस्था खड़ी की गई है। अभी अगले महीने जो छोटे छोटे सब्जी मतवाइन बेचती हैं छोटी, उनके लिए एक इतना बड़ा छाता दे रहे हैं, वो अगले महीने आ जाएगा। 10,000 छाता है कि वो गर्मी में, धूप है, बारिश है, तो छाता जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है, बीच में लगा रहता है, बड़ा छाता रहता है। तो रेहड़ी पटरी वाले उनका दर्द, सुबह से शाम तक बेचारे खेत से आए, सुबह शाम तक बैठे रहते हैं, उनका दुख दर्द भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तभी उनकी प्रेरणा से आज इसकी शुरुआत हो रही है। आज इस मौके मेरा आग्रह है माननीय विधायक सीपी सिंह जी से कि 2 शब्द अपनी ओर से बताएं, फिर हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इस मेला में काफी संवेदनशील सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय संजय शेख जी, प्रदेश के महामंत्री पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अमर बावरी जी, रांची के जनप्रिय लोकप्रिय विधायक आदरणीय सीपी सिंह जी, रांची के लोकप्रिय मेयर बहन रोशनी खलको जी, डिप्टी मेयर नीरज जी, पूर्व सांसद आदरणीय अजय मारो जी, भाजपा नेता जोगिंदर जी, अशोक जी, संजय जी, ललित ओझा जी, सभी कार्यकर्ता मित्रों, पत्रकार भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा के साथ चलती है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना है,
और उस अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना है। और मुझे लगता है कि देश आजाद होने के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, तो देश में आने वाले 140 करोड़ लोगों की सेवा इसी मूल मंत्र के भाव से करने का काम कर रहे हैं। और देश का कोई ऐसा घर नहीं है जिसके दरवाजे तक विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं नहीं पहुंची। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के इस क्षेत्र के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद, जो काफी निचले स्तर से निकले हुए काम करता है, काफी संवेदनशील है, जब भी किसी की आपदा विपदा आती है, कोई परेशानी आती है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले दौड़ के जाने वाले आदरणीय संजय सेठ जी दिखाई पड़ते हैं। आदरणीय सीपी सिंह जी भी लगातार वर्षों से इस काम को करने का काम करते हैं। और आदरणीय संजय सेठ जी जिस प्रकार से जो रेहड़ी पटरी वालों की चिंता करने का काम किया है, ये बिल्कुल संवेदनशील मामला है। जो व्यक्ति चटाई में बैठ के सब्जी बेचता है, जो व्यक्ति नाली के ऊपर, जैसा रोशनी जी ने कहा कि चटाई में बेच के अपने जीविकोपार्जन करने का साधन अपनाता है, वैसे गरीब व्यक्ति रेहड़ी पटरी वालों को इस प्रकार का सुविधा मुहैया कराकर जो इतना अच्छा काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। तो जैसा कि अमर बारू जी ने कहा कि इस प्रकार के कार्यों से प्रेरणा लेकर के और देश के विभिन्न कोने में इस प्रकार के हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक इस प्रकार के कार्य को करने का काम करें। और यह एक संवेदनशील व्यक्ति इस प्रकार का काम कर सकता है, क्योंकि जब किसी को कठिनाई में देखता है तो उसके मन में ये बातें बार बार पहुंचती है कि कैसे हम इसका कल्याण करने का काम करें। क्योंकि रांची के विभिन्न क्षेत्रों में आप देखते होंगे, आप पत्रकार मित्र हैं, लगातार विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं, सभी कार्यकर्ता भ्रमण करते हैं और इस प्रकार कठिनाइयों को समझने का, देखने का काम करते हैं। और संजय सेठ जी के मन में ये भाव मुझे लगता है कि बहुत दिनों से कौनता होगा, जिसको आज जमीन को उतारने का काम किया है। तो इन्होंने कहा कि सैकड़ों की संख्या में आज उस सिंबोलिक को विराजन करने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में सैकड़ों लोगों को इस प्रकार का सुविधा मुहैया कराने का काम करेंगे। आज के दिन बहुत महसूस करते हुए आदरणीय संजय सेठ जी को ईश्वर की शक्ति देती, ताकत दे, इस प्रकार का निरंतर सेवा का काम समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के वर्गों में लगातार करते रहे। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए संजय जी को शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा राज्य मंत्री और यहाँ अपने रांची के माननीय सांसद लगातार कुछ न कुछ नवाचार करते रहते हैं और माननीय मोदी जी के जो विजन है उसको धरातल पर उतारने का काम करते हैं। ऐसे आदरणीय संजय सेठ जी का यह नवाचार है और मुझे लगता है आज जब आप इसको अखबार में, मीडिया में देंगे तो इसका देख करके बहुत लोग पूरे देश के अंदर यह काम प्रारंभ करेंगे। मैं उनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। मोदी जी के सपनों को नीचे धरातल पर उतारने का एक बड़ा कदम आपने उठाया है। इस अवसर पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय आदित्य साहू जी इसका शुभारंभ करने वाले हैं। अपने अग्रज बड़े भाई अभिभावक स्वरूप हमारे लगातार रांची के विधायक आदरणीय सीपी सिंह जी, बहन रोशनी खालको जी, मेयर अपने डिप्टी मेयर नीरज जी, देवेंद्र जी, अमित जी, अशोक जी और सभी यहाँ भाइयों को अभिनंदन है। और यह निश्चित रूप से एक नया प्रयास है और इस प्रयास का लाभ यहाँ जहाँ शहर को सुंदर बनाने में वहीं रेवड़ी वालों को जो परेशानियाँ उठानी पड़ती है वो प्रयासों से दूर रहने में सुविधा दी। आपको बहुत बधाई, भैया को बहुत बधाई, एक नया ये अनूठा प्रयास करें। बहुत बहुत बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने रक्षा राज्य मंत्री और अपने रांची से सांसद ऐसे बड़े भाई संजय सेठ जी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने बीच में हम सबों के अभिभावक और हम सबों के बड़े भाई ऐसे इस झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष भाई आदित्य साहू जी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। रांची से हमारे विधायक श्री सीपी सिंह जी का और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं ऐसे हमारे बड़े भाई और पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे ऐसे अमर बावरी जी का और
हमारे साथ सहयोगी के रूप में मौजूद हैं यहाँ अपने डिप्टी मेयर नीरज भाई, और आप सभी हमारे बीच में हमारे पूर्व में राज्यसभा सांसद जैसे अजय मारू भैया हैं, और बाकी सभी भाइयों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे बेला में ये लोग अपना समय दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं कि रांची नगर निगम या राजधानी कैसे सुव्यवस्थित हो सके। और मैं शुभकामना करती हूँ, मनोकामना करती हूँ कि ये जो आज नमो स्टॉल का शुभ आरंभ हो रहा है, इसका बेहद और सुव्यवस्थित तरीके से सभी 53 वार्ड में वार्ड लेवल पर हम लोग गलियां चूज करके उसका क्षेत्र चयन करके ऐसे लोगों को जो रोड पर नालियों के ऊपर में आज सब्जियां बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, जो ना ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा है और ना ही वो स्वच्छता के हिसाब से सही है। तो ऐसे स्टॉल से मुझे ऐसा लगता है कि जो राजधानी की सड़क भी चौड़ी जाम मुक्त होगी और सुंदर भी लगेगा और सभी लोगों को सुव्यवस्थित भी होगा। तो मैं शुभ कामना करती हूँ, मनोकामना करती हूँ और सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। ये पहल बहुत अच्छी है, बहुत ही मैं यूँ कहूँ कि रांची नगर निगम को सुधारने के लिए ये एक बहुत अच्छी पहल है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ भैया आप सबों का और हृदय से इसका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।